दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सोफोक्लिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले इडिपस रेक्स या फिर इडिपस द किंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि इडिपस रेक्स या फिर इडिपस द किंग का सेम प्ले है। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों सेम प्ले ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, दोनों सेम प्ले है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस प्ले का डिटेल समरी एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ कैरेक्टर्स थीम्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों इस प्ले का एनालिसिस शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि इस प्ले में कितने मेजर कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों इस प्ले में तो कैरेक्टर्स बहुत है, लेकिन अगर हम मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो 5 हैं। सबसे पहले इडिपस द किंग, दूसरा है किंग लायस, तीसरा है जोकास्टा, उसके बाद है टाइरेसियस और उसके बाद है क्रेयोन। दोस्तों जो इडिपस है वो थीबिस का किंग है और ये प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। तो इस प्ले में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बाद में जाकर इडिपस का बहुत ही हम सैडनेस देखते हैं, क्योंकि लास्ट में जाकर वो अपने खुद को ब्लाइंड करता है और जो थीबिस है उसको, उसका जो सिटी है उसको छोड़कर वो चला जाता है। दोस्तों किंग लायस जो था वो थीबिस का ही किंग था, लेकिन बाद में जाकर उसके खुद के बेटे मतलब इडिपस ने उसको मर्डर किया था। और किंग लायस के बाद जो है वो इडिपस जो है वो थीबिस का किंग बनता है। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है जोकास्टा। दोस्तों जोकास्टा जो थी वो इडिपस की एक्चुअली में मदर थी, लेकिन बाद में जाकर इडिपस ने जोकास्टा से शादी किया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जोकास्टा उसकी माँ थी। और जोकास्टा जो थी वो किंग लायस की पत्नी थी। ठीक है। टायरेसियस दोस्तों एक ब्लाइंड प्रोफेट था जो भविष्यवाणी करता था। उसके बाद एक क्रियोन। क्रियोन दोस्तों जो इडिपस है उसका ब्रदर इन लॉ था और जो कस्टा का भाई था। ठीक है, बाद में जाकर थीबिस का कमान वही संभालता है लास्ट में जाकर इस प्ले में। तो अब चलिए हम इस प्ले को शुरू करते हैं। दोस्तों जब इस प्ले का जो सेटिंग है, मतलब जहाँ पर इस प्ले को सेट किया गया है वो है सिटी ऑफ थीबिस। सिटी ऑफ थीबिस जो प्लेस है वहाँ पर इस प्ले को लिखा गया, मतलब इस प्ले का सेटिंग है। दोस्तों प्ले इस तरीके से शुरू होता है कि थीबिस जो है, सिटी ऑफ थीबिस जो है उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि चारों तरफ प्लेग फैल गया है और लोग मर रहे हैं, लोगों का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो इससे बचने के लिए एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट रॉयल पैलेस पे जाते हैं इडिपस द किंग से मिलने के लिए, ताकि इस प्लेग से बचने का कोई सलूशन निकाला जा सके। क्योंकि दोस्तों इडिपस जो था बहुत बहुत पहले उसने इन लोगों को, जो थीबिस है, थीबिस का सिटी का जितने भी लोग हैं उनको एक क्रिएचर से, एक डेंजरस क्रिएचर से बचाया था। अब दोस्तों इडिपस जो था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने ऑलरेडी अपने ब्रदर इन लॉ जो था क्रियोन, उसको एपोलो के पास, गॉड एपोलो के पास भेज दिया था, ताकि इस प्लेग से बचने का कोई सलूशन निकाला जा सके। अब क्या होता है कि उसके बाद क्रियोन जो है वो गॉड एपोलो के पास से एक मैसेज लेकर आता है और सबके सामने, इडिपस के सामने और बाकी सबके सामने ये बोलता है कि ये जो प्लेग फैला हुआ है थीबिस में, इसका रीज़न है किंग लायस का मर्डर। मतलब जिसने भी किंग लायस का मर्डर किया है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको पनिश करना पड़ेगा, तभी ये जो प्लेग है इस थीबिस से जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं जाएगा। ये एपोलो का भविष्यवाणी था। ठीक है। ये सुनने के बाद दोस्तों जो इडिपस है वो बहुत ही गुस्सा करता है और सभी जो थीबिस के जो लोग हैं उनसे पूछता है कि क्या उनको पता है कि किंग लायस का मर्डरर कौन है। लेकिन कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। सब ये बोलते हैं कि कौन मर्डर करके गया ये तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर था। उसके बाद जो इडिपस है वो एक रेजोल्यूशन लेता है कि वो लायस के मर्डरर को ढूंढेगा, उसको पनिश करेगा, तभी प्लेग यहाँ से इस सिटी से जाएगा। उसके बाद दोस्तों किंग लायस का जो मर्डरर है उसको ढूंढने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए इडिपस जो है वो टाइरेसियस से मिलता है। टाइरेसियस किंग सिटी ऑफ थीबिस का एक ब्लाइंड प्रॉफिट था जो भविष्यवाणी करता था। तो दोस्तों टाइरेसियस से इडिपस मिलता है और इसके बारे में पूछता है कि किंग लायस का मर्डरर कौन है, लेकिन टाइरेसियस दोस्तों कुछ नहीं बोलता। तो इसके बाद इडिपस का बहुत ही गुस्सा आता है और वो टाइरेसियस के साथ साथ अपने जो ब्रदर इन लॉ है क्रियोन, उसको भी भला बुरा बोलता है। वो ये बोलता है कि टाइरेसियस और क्रियोन जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो कंस्पिरेसी कर रहे हैं ताकि उसको अपने सिंहासन से हटाया जा सके।
इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि एक्चुअली में जो इडिपस है उसका क्या हिस्ट्री है, क्या क्या उसका बैकग्राउंड है। दोस्तों एक्चुअली ये जो लायस था, किंग लायस था, वो इडिपस का फादर था एक्चुअली में, लेकिन इडिपस को ये पता नहीं था। उसने ही अपने फादर का कत्ल किया था बहुत साल पहले। इडिपस ही था किंग लायस का मर्डरर। किंग लायस को मारने के बाद दोस्तों किंग लायस का जो विडो थी, जो विधवा पत्नी थी, उसके साथ जो इडिपस है वो शादी करता है। और एक्चुअली में जोकास्टा जो थी वो किंग इडिपस का मदर थी और लायस की पत्नी थी, लेकिन ये इडिपस को पता नहीं था और जोकास्टा को भी ये पता नहीं था, ठीक है, कि वो उसका एक्चुअली में बेटा है। तो किंग लायस को मारने के बाद जोकास्टा से इडिपस जो है वो शादी करता है। तो एक बार दोस्तों क्या हुआ था, किसी ने भविष्यवाणी किया था कि जो किंग लायस है उसका मर्डर होगा अपने खुद के बेटों से, ठीक है। मतलब किंग लायस के ऊपर किसने कोई भविष्यवाणी किया था कि किंग लायस का एक दिन डेथ होगा अपने बेटों के हाथ में, ठीक है। तो इसके बाद तो क्या होता है कि किंग लायस और जोकास्टा वो बहुत ही टेंशन में पड़ जाते हैं। और उसका जो पत्नी है जोकास्टा, वो अपने एकलौता जो बेटा था उसको अपने वो जब छोटा था तब उसको अपने से दूर कर देती है, किसी और को देती है, ताकि वो बड़ा होकर अपने फादर का कत्ल ना कर पाए। लेकिन दोस्तों जो डेस्टिनी है वो तो होना ही था। इडिपस धीरे धीरे बड़ा होता है और टाइम के साथ साथ वो बड़ा होता है और एक दिन वो ही अपने फादर लायस का मर्डर करता है। लेकिन दोस्तों ये जो किसने मर्डर किया था, कौन था, ये पहले किसी को पता नहीं था। मतलब इडिपस को भी पता नहीं था कि वो उसने जो व्यक्ति को मारा था वो किंग लायस था, उसका पति था, और सॉरी उसका पिता था। और जोकास्टा को भी ये पता नहीं था कि इडिपस ने किंग लायस का मर्डर किया था, तो ये किसी को पता नहीं था। तो किंग लायस को मारने के बाद जो इडिपस है वो थीबिस का किंग बनता है और इसी तरीके से अभी प्रेजेंट में वो थीबिस का किंग है, ठीक है। उसके बाद तो क्या होता है कि एक दिन इडिपस को ये पता चलता है कि उसने अपने फादर का कत्ल किया है। तो ये सुनने के बाद इडिपस को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन जोकास्टा जो है वो इडिपस को ठंडा करती है, बोलती है कि तुम ये सब भविष्यवाणी जो है इस पर इतना ध्यान मत दो, क्योंकि वो ये बोलती है कि तुम्हें पता है कि एक दिन किसी ने ये भविष्यवाणी किया था कि मेरे जो पति थे किंग लायस, उनका भी मर्डर उनके खुद के सन से होगा, बेटा से होगा। लेकिन ये तो नहीं पूरा हुआ, क्योंकि उनको एक स्ट्रेंजर ने मर्डर किया था। तो ये दोस्तों सुनने के बाद जो इडिपस है उसके मन में कुछ शंका होती है। तो ये जोकास्टा से ये पूछता है कि कहाँ पर किंग लायस का मर्डर हुआ था, वो जगह कौन सा था। तो जोकास्टा वो जगह उसको बोलती है। तो इडिपस सडनली ये रिमेंबर करता है कि उस प्लेस पे उसने एक पर्सन का कत्ल किया था, ठीक है, मर्डर किया था। उसके बाद तो इडिपस के मन में जो शंका है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो वो क्या करता है, वो जो विटनेस था जिसने ये मर्डर देखा था किंग लायस का, उसको बुलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन जिसने ये मतलब मर्डर देखा था उसको पता था, जो विटनेस था उसको पता था कि किंग लायस का मर्डर किसने किया था। तो वो उसको बुलाने का ऑर्डर देता है। तो वो आता है, वो जो विटनेस है वो आता है। तो इसी बीच में दोस्तों इडिपस को ये खबर मिलता है कि वो जिसके पास बड़ा हुआ था, मतलब उसके जो मोबोले पिता थे, जो माता थे, तो उसके मोबोले पिता का डेथ हो गया होता है। तो उसको ये खबर मिलता है, लेकिन उसके जो मोबोले माँ है वो अभी भी ज़िंदा है। उसके बाद दोस्तों जो विटनेस है वो आता है और आने के बाद पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, वो बहुत ही डरता है। लेकिन उसके बाद जो इडिपस है वो उसको धमकाता है और बाद में जाकर वो सब कुछ बोल देता है, ठीक है। जो विटनेस है वो सब कुछ बोल देता है कि जी बिल्कुल, आपके जो फादर और मदर, एक्चुअली में जो फादर मदर है वो आपके किंग लायस और जोकास्टा है, और जिनके पास आप बड़े हुए हैं वो आपके एक्चुअली फादर और मदर नहीं है। ये सुनने के बाद दोस्तों इडिपस के सर पे मतलब पहाड़ पड़ता है और जोकास्टा ये सुनने के बाद सुसाइड करती है और इडिपस बाद में अपने आप का खुद का ब्लाइंड करता है और उसके बाद वो थीबिस को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्ले का एंड होता है। दोस्तों अगर हम इस प्ले का मेजर थीम्स के ऊपर बात करें तो इस प्ले में कुछ मेजर थीम्स है, जैसे कि पावर हो गया, फेट हो गया, एंगर हो गया, सैडनेस। लास्ट में हम देखते हैं कि बोथ कैरेक्टर्स जो है इडिपस एंड द जोकास्टा, वो उनके बहुत ही दुखद तरीके से उनका एंड होता है।
और इसके बाद जो थीम है वो है प्राइड और ट्रूथ। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमने इस वीडियो में इडिपस द किंग या फिर इडिपस रेक्स का जो प्ले है इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।